आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। ब्लॉक प्रमुखी में क्या हुआ, जिला पंचायत में क्या हुआ। इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा क्योंकि वहां की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, जो जनता की सुध लेता है, सुबह शाम दिन रात चौराहे पर उनके पड़ोस में उनके पास रहने वाले प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये जितने मंत्री जा रहे हैं ये अपना काम नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री अगर जा रहे हैं घोसी में तो कम से कम ये बताएं कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 6 साल की लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर हुए हैं, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, या नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है। बुनकरों का जितनी कुछ योजनाएं थी सब छीन ली गई। बुनकरों को जो सुविधाएं मिलती थी वो छीन ली गई। आज हर घर में मीटर लगा दिया सरकार ने। मैंने तो सदन में पूछा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बताओ कि आपने कौन सा बिजली का कारखाना बनाया। एक भी बिजली का कारखाना मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाया। ये जितनी बिजली मिल रही है आज उत्तर प्रदेश को, चाहे सीतापुर को, चाहे लखनऊ को, ये वही समाजवादियों की देन है जो बड़े बड़े कारखाने, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनी थी, उसी की वजह से बिजली उपलब्ध हो रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, मीटर लगा दिया और हर गरीब के यहाँ हजारों का बिल भेज दिया। हजारों का बिल देना पड़ रहा है और जो बिल नहीं दे पा रहा है उसको नोटिस मिल रहा है या पुलिस परेशान कर रही है। सीतापुर में ट्रॉमा सेंटर बनवाया गया था, अभी तक चालू नहीं हो पाया है। जब तक ये बीजेपी सरकार नहीं जाएगी ट्रॉमा सेंटर नहीं चालू होगा। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें इंडिया की रहेंगी इस बार? इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। इतना लेट मत चलो। क्या चुनाव पहले होंगे? चुनाव मैं समझता हूँ जब होंगे तब के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। कौन संयोजक बन रहा है? ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। ब्लॉक प्रमुखी में क्या हुआ, जिला पंचायत में क्या हुआ, MLC में क्या हुआ, और आपके घर परिवार के लोगों के वोट कभी इस बूथ पे कहीं उस बूथ पर, कुछ परिवार के सदस्यों का वोट नहीं। इसलिए अगर बीजेपी 24 में जीत गई, अधिकार तो छोटी चीजें जो छिन रही है अभी, अधिकार से बड़ी चीज है आपके वोट का अधिकार। अधिकार तो छिन गए क्योंकि जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। इलेक्शन कमीशन पे भी कब्जा करना चाहते, यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर लिया है इन्होंने। एनडीए का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? एनडीए का तो नहीं, इंडिया का पूछिए। देखिए एनडीए का पत्रकार साथी, उनके पास कोई नया नाम नहीं है, वही पुराना नाम। और फिर 10 साल की क्या उपलब्धि है और लखनऊ की क्या उपलब्धि है, उनकी महंगाई उपलब्धि है। और सोचिए कितने महीने, 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए। सोचिए 10 साल में पहली बार बीजेपी का रक्षाबंधन आया जिसमें 200 रुपए उन्होंने सिलेंडर के कम किए। क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया? क्या ओणम त्योहार नहीं आया पिछले सालों में? तो सोचिए चुनाव की वजह से इतने महीनों की लूट आप कहां से कहां ले गए, 400 रुपए से कहां ले गए आप? तो ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा था? अगर 200 रुपए आज कम किए तो 200 रुपए पहले किसकी जेब में जा रहे थे? ये बड़ा सवाल है। और फिर सोचिए, इनसे पूछिए कि 2000 छापा और 2000 हटा लिया। आखिर क्यों किया छापा था फिर आपने?